ओम यां मेधां देवगणा पितरशोपासते तया मा मध्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ये सर्वजज्ञ परमात्मन जिस विज्ञानवती यथार्थ धारणा वाली बुद्धि को देव समूह विद्वानों के वृंद उपासते धारण करते हैं, जिस यथार्थ पदार्थ वाले पितर जिस बुद्धि के उपाश्रित होते हैं, उस बुद्धि से कृपा करके मुझको अविलंब धारण कराइए। स्वाहा, इसे अनुग्रह प्रीति से स्वीकार कीजिए प्रभु, जिससे मेरी जड़ता दूर हो जाए। अनेक बार मांगना ईश्वर से अत्यंत प्रीति देवनार्थ सदा दानार्थ है। बुद्धि से बढ़कर कोई उत्तम पदार्थ नहीं है, जिसके प्राप्त होने से जीव को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। इस हेतु से परमात्मा से बार बार बुद्धि के लिए याचना करना ही सर्वश्रेष्ठ बात है। मेरा आज का चर्चा का विषय है ईश्वर से सीधी बात। ईश्वर से सीधी बात। इससे पूर्व कि मैं अपने विषय पर चर्चा आरंभ करूं, हमें यदि राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाना हो, कितनी तैयारी करते हैं? सुबह से लग जाते हैं, तो राष्ट्रपति से मिलने जाना है जी। हर तरीके से बड़े अच्छे बड़े कपड़े, बहुत बढ़िया वस्त्र होने चाहिए, बाल वाल सब ठीक होना चाहिए। शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा हूं, पूछते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति से मिलने जाना है। अब वहां पहुंचे, अंदर बुलाया गया, तो जाकर के उनको हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, और हमने मान लो आंखें बंद कर ली, तो राष्ट्रपति सोचेगा कैसा मूर्ख है, आया मिलने के लिए और आंखें बंद किए हुए है। यही विचारणीय विषय है। बस मंदिर में जाते हैं, मूर्तियों के सामने खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। करते नहीं, आंखें बंद हो जाती हैं, ध्यान वाली बात है। और जब बाहर आते हैं, भैया कहाँ गए थे जी? मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। और उनसे पूछो कि भैया दर्शन करने गए थे तो हाथ जोड़े आंखें बंद हो गई थी कि हाँ जी? तो भैया आंखें बंद हो गई थी, दर्शन कैसे हुआ? कोई उत्तर नहीं उनके पास। तो आज सीधी ईश्वर से सीधी बात में इस चीज का निर्णय करना है हमें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये हम परमपिता परमात्मा को जब उससे बात करना चाहते हैं,
तो हमें आंखें बंद करनी होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जब आप इस रिकॉर्डिंग को सुने तो उस काल में आंखों को बंद रखिए, तब तो ईश्वर से सीधी बात हो जाएगी। और आंखें खोल के रखी, इन बाह्य चक्षुओं से तो दृष्टि में न आया, चाहा पता लगाना तेरा पता न पाया। होकर निराश जब मैं लौट आ रहा था, हर वस्तु और कण प्रभु गान गा रहा था। दर्शन प्रभु के करके मन मेरा न माना, भर कर खुशी में गाया नया तराना। जीवन में ज्योति, प्राणों में प्रेरणा तुम्ही हो, मन में वदन नव चेतना तुम्ही हो। आंखें बंद कीजिए। चहुं और गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है, अंधकार ही अंधकार। आकाश में ईश्वर को देखिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, अनुभव कीजिए। ईश्वर आप न्यायकारी हैं, आप चेतन हैं, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। आपका निज और मुख नाम ओम है, एक ओंकार। यह आपका सर्वोत्तम नाम है। इसमें आ उ मा 3 अक्षर मिलकर के जो एक समुदाय हुआ है, उससे आपकी बहुत सारे नाम आते हैं। जैसे अ से अकार, उ से उकार, मा से मकार, अकार से विराट। हे परमात्मन, आप बहुत प्रकार से सृष्टि को प्रकाशित कर रहे हैं। अग्नि आप ज्ञान स्वरूप हैं, आपको जानने, प्राप्त करने, और आप तो पूजा के योग्य हैं। विश्वादि आकाश और आकाश के अतिरिक्त समस्त भूत सब आप में ही तो स्थित हैं। ये सब आप में स्थित है और व्याप्ति से आप इनके अंदर घुसे बैठे हैं। हिरण्य गर्भ सूर्यादि लोगों के आप गर्भ नाम उत्पत्ति के स्थान है और निवास के स्थान आप ही हैं। वायु, इस सृष्टि को धारण, संचालन, नियमन और बलवानों में सबसे अधिक बलवान आप ही तो हो। तेजस, जितने प्रकाशमान लोग हैं, प्रकाशमान सूर्य आदि लोग, उसमें आप ही का तो प्रकाश है। आपके प्रकाश से तो प्रकाशित हो रहे हैं। उकार, ईश्वर, समग्र ऐश्वर्य आप में है। आदित्य, आप कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते प्रभु। प्राज्य आदि, प्राज्य, चराचर जगत में जो भी गतिविधि चेष्टा हो रही है कहीं भी, वो आप सब जान रहे हो। ये नाम वाचक ग्राहक है। वेद में इसका व्याख्यान है कि सब आप ही के नाम हैं। सब आप ही के हैं। इसके अतिरिक्त ये सृष्टि आप ही ने बनाई है प्रभु। हम सब आपके अंदर हैं, आप हमारे अंदर हो। ये अनुभूति हमें होती है, लेकिन कब होती है? जब हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन
योगियों को तो सदैव होती रहती है। हम अल्पज्ञ है ना। अब तेजोसी तेजोमय देही, वीरमसी वीरमय देही, बलमसी बलमय देही, ओजोसी ओजोमय देही, मान्यरसी मन्यमय देही, सहसी सहमय देही। हे सब प्रकाश आनंद, आप हमें वही दीजिए जिससे कभी निस्तेज दीन भीरु ना हो प्रभु। हे अनंत वीर्य परमात्मन, आप हमें वही वीर्य स्थित करो। हे अनंत बल के स्वामी, वही बल हमारे अंदर धारण करो प्रभु। हमारे अंदर वो पराक्रम दो दाता। दुष्टों के प्रति जो आपका व्यवहार है वही हमारे अंदर सामर्थ्य दो। सैव से सैव में दे। आप सहन सामर्थ्य है जो आप में, वही सहन सामर्थ्य हमें दीजिए। इस शरीर इंद्रिय मन और आत्मा हमारे जो है तेज, इनका तेज कभी खत्म ही ना हो। आप व्यापक हैं, हम व्याप्य हैं। आप चेतन हैं। तत्निरति से सर्वस्व बीजम, सब विद्याएं आपके हैं, आपके अंदर हैं। संसार में असंख्य जीव हैं, आप सबके साथ रहते हो, सबको सुझाव देते हो। गलत काम करने वाले को आप सावधान करते हो प्रभु। परंतु जब पाप करते हैं ना हम, तब हाथ नहीं पकड़ते, क्योंकि कर्म करने की आपने हमें स्वतंत्रता दे रखी है, विवेक दिया है ना। लेकिन फिर भी चेताते हो आप हमें। ये कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, या स्वतंत्र सा जो करे या न करे या उल्टा करें हम, तभी तो स्वतंत्र हैं। और ये कर्म करने की स्वतंत्रता ही तो पुण्य और पाप का निर्णय करती है। आप, ये व्यवस्था आप ही की तो है प्रभु। और जो धार्मिक विद्वान आपकी आज्ञा के अनुकूल आचरण करते हैं, उनको आप आनंद उत्साह दे के मोक्ष का अधिकारी बनाते हो। और मुझ जैसे अज्ञानी लोग जो जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, आप उसे दंड देते हो। वो दंड दो प्रकार से, दृश्य जन्म वेदनीय, इसी जन्म में भी देते हो। इस जन्म में कैसे देते हो? आयु को कम कर दिया, या भोग जो संसाधन उसको कम कर दिया। और अगर बहुत ज्यादा बड़ा पाप किया तो अदृश्य भावी जन्म में मनुष्य योनि से पशु बना दिया, उसी के हिसाब से आयु, उसी के हिसाब से भोग बना दिए। जो हमें दंड देते हैं, दुख देते हैं, परेशान करते हैं, आप उनको भी दंड देते हो। और फिर हमारे लिए क्या करते हो प्रभु? सुख दे देते हो, क्षतिपूर्ति करते हो। ये आपकी न्यायिक व्यवस्था है प्रभु। इसमें कोई नहीं जान सका आज तक, न जान पाया न जान पाएगा। आप सर्वव्यापक हैं। सर्वव्यापक होने से सर्वज्ञ, सबकी अंतःकरण स्थितियों को जान रहे हैं प्रभु। आप सर्वशक्तिमान हैं। तभी तो अपने दिव्य कर्म, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि कर्मों में किसी का साधन, और दूसरी बात, सब जीवों के कर्म फल की न्यायोचित व्यवस्था में आप किसी के मोहताज नहीं हो। असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मामृतम गमया। हे जगदीश्वर,
हे कृपा निधे, हे आत्मसिद्ध पिता, आप हमें असत्य से छुड़ाकर सत्य में स्थिर कीजिए। अविद्या, अज्ञान, अंधकार, दुष्ट कर्मों से हटा करके, अलग करके विद्या, ज्ञान, धर्म और श्रेष्ठ कर्मों में हमें स्थिर कीजिए। और हे ब्रह्म, हमें जन्म मरण रूप दुख सागर से छुटा करके कृपा कटाक्ष से मोक्ष सुख प्राप्त कराइए। यही तो जीवन का चरम लक्ष्य है मेरा। जब तक ये प्राप्त नहीं करूंगा तो भटकता रहूंगा। प्रभु, मैं आपका अमृत पुत्र हूं, मेरी सहायता करो दाता। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोष दया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति। ओम शांति शांति। हे सब दुखों की शांति करने वाले परमपिता परमात्मन, सब लोगों के ऊपर जो आकाश लोक है वो आपकी कृपा से शांत निरुपद्र सदैव सुखकारी ही रहे। अंतरिक्ष, मध्यस्थ लोक में स्थित वायु आदि पदार्थ, पृथ्वी पृथ्वीस्थ पदार्थ, जल जलस्थ पदार्थ, औषधि तत्रस्थ गुण, वनस्पति तत्रस्थ पदार्थ, विश्वे देवा जगत के सब विद्वान, विश्व द्योतक वेद मंत्र, इंद्रियें, सूर्य, सूर्य की किरण, तत्रस्थ गुण, स्थूल सूक्ष्म चराचर जगत, ये सब में शांति देने वालों, वही शांति मुझे प्राप्त हो। मैं दुष्ट क्रोध आदि उपद्रवित रहित रहूं। संसार पदार्थ भी, संसार जीव भी दुष्ट क्रोध आदि उपद्रवित रहित रहे, ऐसी कृपा करो प्रभु। ओम शांति ही शांति ही शांति। हे परमपिता परमात्मन, संसार में 3 प्रकार के ताप दुख हैं। आध्यात्मिक, आत्मा और शरीर में अविद्या, मूर्खता, काम क्रोध लोभ मोह, ज्वर पीड़ा आदि से होने वाला ताप। आदि भौतिक, जो दूसरे भूतों प्राणियों से, शत्रु व्याध चोर आदि से होने वाला। आदि दैविक, अतिवृष्टि, बहुत बारिश हो रही, बाढ़ें आ रही है। अनावृष्टि, बिल्कुल बारिश नहीं है, काल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है। अति शीत, बहुत ठंड पड़ रही है। अति उष्ण, गर्मी गर्मी हो रही है। हे कृपा सागर, इन तीनों तापों से शीघ्र निवृत्ति करो, ताकि हम आपके अत्यानंद में रहें, आपकी अखंड उपासना करें। आपके आनंद में रहेंगे दाता, तभी तो आपकी अखंड उपासना करेंगे। शरीर इंद्रिय मन आदमी सब इनकी शक्ति बनी रहे, कोई किसी प्रकार का ताप न हो, सुख शांति होगी, तभी तो बैठ करके आपका वो भजन करेंगे दाता। शरीर साथ न दे, मन बुद्धि साथ न दे। हे कृपालु, हे दयालु, हे कृपा सागर,
इतनी कृपा करो कि शरीर इंद्रिया मन और आत्मा इसके तेज आदि गुण बने रहें, ताकि आपकी भक्ति का स्थिर अनुष्ठान करूं, संसार में भी सुखी रहूं, और जब देह त्यागूं दाता, तो समस्त दुखों की अत्यंत निवृत्ति करते हुए आपके मोक्ष को, सुखधाम को प्राप्त करूं। यही याचना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सब और शांति, सुख शांति का वातावरण बने प्रभु। ये जितनी भी आपदाएं हैं, इनसे मुक्त करो। ओम शम।